आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रायपुर से आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण के चलते 2 नए टेस्टिंग लैब जो हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। बिलासपुर और अंबिकापुर जिले में ये टेस्टिंग लैब बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के चलते ये नए लैब 2 बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कल 101 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसके बाद प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2,795 का आंकड़ा छू गई है। सबसे अधिक दुर्ग जिले में 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जशपुर में 25, रायपुर में 10 और बलौदाबाजार में 8 मरीज मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 नए टेस्टिंग लैब तैयार कर दिए हैं। एक टेस्टिंग लैब बिलासपुर में और दूसरा अंबिकापुर जिले में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े जो हैं सरकार के लिए चिंता का विषय है। लिहाजा कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने, उसे रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। और यही वजह है कि बिलासपुर और अंबिकापुर जिले में 2 नए टेस्टिंग लैब बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कल 101 नए कोरोना मरीज मिले थे। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या की बात हम करें तो बढ़कर जो है वो 2,795 का आंकड़ा छू गई है। सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो दुर्ग जिले में आए हैं, जहां 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जशपुर में 25 मरीज मिले हैं, रायपुर में 10 और बलौदाबाजार में 8 नए मरीज मिले हैं। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। निधि, कोरोना का जो खतरा है छत्तीसगढ़ में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सके, इस पर सरकार जोर दे रही है। और यही वजह है कि अंबिकापुर और बिलासपुर में 2 नए टेस्टिंग लैब सरकार ने बनाए हैं। तो क्या लगता है कि ये 2 नए टेस्टिंग लैब बन जाने के बाद से कितनी तेज़ी आएगी कोरोना की टेस्टिंग में, और क्षमता छत्तीसगढ़ में कितनी हो गई है, कितने टेस्ट रोजाना अब हो सकेंगे? जी अविनाश, आपको बताना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होता चला जा रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 टेस्टिंग लैब जो है वो बनाए जाने का प्रावधान किया है। यानी कि अब 2 और नए टेस्टिंग लैब बनाए गए हैं, एक बिलासपुर में और एक अंबिकापुर में। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर आयुर्विज्ञान संस्थान में। तो इस तरह से 2 टेस्टिंग लैब जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो क्षमता है छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग की वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। क्योंकि अगर बीते दिनों की हम बात करें तो केवल पूरा जो लोड है वो एम्स अस्पताल पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से कम भी नहीं तो 6 से 7 हजार केसेस जो है, जो सैंपल है वो पेंडिंग पड़े रह जाते थे। लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई दिनों से राज्य सरकार से मांग की जा रही थी कि और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग लैब बनाए जा सके ताकि टेस्टिंग की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो इसे ध्यान में रखते हुए अब एक अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और दूसरा बिलासपुर आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वहां पर टेस्टिंग लैब बनाए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ में जो टेस्टिंग की क्षमता है वो ज्यादा हो सकेगी, ज्यादा से ज्यादा मरीजों टेस्ट किए जा सकेंगे, सैंपल जो है रिपोर्ट के लिए जा पाएंगे। और एक दिन में अगर एक लैब 200 या 100 से ज्यादा भी टेस्ट करती है, तो अगर दोनों लैब की बात करें तो एक दिन में क्षमता 400 तक टेस्टिंग की बढ़ जाएगी और इससे काफी जो है फायदा मिलेगा। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी सर्वाधिक मरीज जो है 100 के पार नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। और इसी के साथ हम आपको बताएं कि जो सर्वाधिक मरीज है वो दुर्ग और जशपुर से मिले, जहां पर दुर्ग से 30 और जशपुर से 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और अब पूरे प्रदेश भर से जो आंकड़ा है 2,795 हो गया है। यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक 2,795 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें से एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 632 एक्टिव केस है जी। फिलहाल, क्योंकि काफी ज्यादा से ज्यादा मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज होकर भी जा रहे हैं। तो इस तरह से जो 2,795 का आंकड़ा था, जिसमें से 632 मरीज अस्पताल में एडमिट है और इसके अलावा जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर जा चुके हैं।
इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब जो ये दो नए टेस्टिंग लैब खोले जाने के लिए राज्य सरकार ने हामी भरी है, तो ये टेस्टिंग लैब होने की वजह से अब क्षमता में वृद्धि आ जाएगी, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी और इसका फायदा भी एक तरह से जी इस संक्रमण पर पड़ेगा। जी निधि, एक बात और है, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा रही है सरकार और ये दो नए टेस्टिंग लैब जो शुरू हुए हैं इसका भी जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकेंगे। जो ये तो हो गई टेस्टिंग की बात, लेकिन एक जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है उससे, पूरे देश में ही कोरोना संक्रमितों की तादाद जो है लगातार बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से ये संक्रमण फैल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही कमोबेश हाल है, यहाँ भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। टेस्ट होने के बाद जो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें क्वारंटीन करने के लिए, उन्हें आइसोलेशन में भेजने के लिए वो क्षमता बढ़ाने की ओर सरकार कितना काम करे, कितने बेड सरकार ने अभी क्षमता बढ़ा ली, कितने कोरोना मरीज हमारे पास यदि संभावित यदि आ गए तो हम उनका इलाज करने की क्षमता हम रखते हैं, तो ऐसे कितने जगहों पर अस्पतालों में या कई ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं, जैसे अन्य राज्य भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कितनी व्यवस्था है, कितनी क्षमता बढ़ा दी गई है और इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके साथ ही जिनके सैंपल्स लिए जाते हैं, ये आवश्यक तक के लिए जब तक उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये पता नहीं चल जाता कि जो मरीज वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए राज्य सरकार ने, अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ही कुछ दिन पहले ही बताया था कि 21,000 जो है बेड की जो है व्यवस्था उन्होंने की हुई है हर जगह पर, ताकि जो है आगे चलकर अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अचानक से तेजी से इजाफा होता है तो वो व्यवस्था जो है राज्य सरकार के पास रहे और आगे अगर इसकी संख्या में बढ़ोतरी होता है तो उससे निपटने के लिए भी राज्य सरकार तैयार है। तो इस तरह से बेड की व्यवस्था जो हमने की है, टीएस सिंहदेव जी का कहना है कि जो बेड की व्यवस्था उन्होंने की है वो इसीलिए की है कि आगे आने वाले समय में अगर जनसंख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि होती है तो उस समय में एक घबराहट स्थिति जो है वो पैदा ना हो, इसलिए ये जो 21,000 बेड है उसकी व्यवस्था की गई है, ताकि आगे चल के अगर ये जी संख्या बढ़ती है तो राज्य सरकार उसके लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए निधि, और जाहिर सी बात है कि सारी राज्य सरकारें इस वक्त कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरे तरह से प्रयास कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकें और जो कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं उनका बेहतर इलाज हो सके। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं और भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले संकट को देखते हुए यही किया भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए।